नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। हम लगातार ऐसी शख्सियत से मुलाकात आप लोगों की कराते रहते हैं जो समाज सेवा में काम करते हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हैं, खेल में, संस्कृति में, राजनीति में जो बनते हैं समाज के लिए प्रेरणापूर्ण। ऐसे लोगों से हम करते हैं मुलाकात। आज एक विशेष शख्सियत से हम कराएंगे आपकी मुलाकात। रवि करण साहू कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं मध्य प्रदेश सरकार में और लगातार वह समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। उनसे हम करेंगे चर्चा। रवि करण जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आपका पद यात्राएं चलती रहती हैं, राजनीति के क्षेत्र में होने के बाद भी धर्म और संस्कृति कैसे तालमेल बैठता है? देखिए, माँ नर्मदा की कृपा से मुझे पूरे प्रदेश में 1 साल तक रथ यात्रा के माध्यम से मुझे जाने का अवसर मिला। जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी की रथ यात्रा हो, चाहे इस दमोह और सागर जिले की बात हो, पूरे महाकौशल क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में 28 जगह हेलीकॉप्टर से माता कर्मा की पालकी को ले जाने के लिए यात्रा हो, या श्री राम रथ यात्रा हो। अभी हमारी रथ यात्रा जो है सबरी माता की रथ यात्रा है, जो शिवरी नारायण मंदिर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर के जगन्नाथपुरी और वो यात्रा है चित्रकूट धाम, अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम से श्रीलंका तक पहुंचने वाली। बारिश के कारण चित्रकूट में यात्रा को विराम दिया हुआ है, पुनः उस यात्रा को बारिश के बाद चालू करेंगे। जो यात्राएं जो आपकी चल रही हैं, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, धर्म को साथ में लेकर के, संस्कृति को साथ में लेकर के अपने राष्ट्र के लिए अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो निश्चित ही मेरा ऐसा सोचना रहा है। पूर्व में भी हमने कार्य किए हैं और अभी हमारा ये सनातन है। सनातन को हमने सोचा कि पूरे विश्व में जब मोदी जी इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम की पद्धति और उस सिद्धांत में हमारा देश चलता है, तो उसको लेकर के हमने आगे भी यात्रा विश्व में ले जाने के लिए योजना हम बना रहे हैं। ये जो भारत की संस्कृति है, धर्म है, अध्यात्म है, यहाँ की परंपराएं हैं, उनको विश्व के अनेक देशों में ले जाने का आपका संकल्प है। जी, सुना है आप पिछले लंबे समय से चरण पादुकाओं को त्याग दिया है। हाँ, क्या संकल्प था? जब हमने जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी की रथ यात्रा सामाजिक जागरण के लिए जब हमने चालू किया, तो माँ नर्मदा की प्रेरणा से हमने बोले समाज को एकजुट करना है, धर्म और संस्कृति को अगर लेकर के चलना है तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। और साधु संतों के आशीर्वाद से और सभी लोगों की प्रेरणा से मुझे ये लगा कि वैसे तो सारे लोग सारी यात्राएं करती हैं, मुझे नंगे पैर यात्रा करना पड़ेगा। और मैंने नंगे पैर यात्रा करने का जब संकल्प लिया तो पहले तो वो ऐसे ही थी कि मुझे यात्रा करना, लेकिन यात्रा समाप्त होने के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली, माँ नर्मदा से प्रेरणा मिली कि आपको नंगे पैर चलने चाहिए, समाज को एकत्रीकरण करने के लिए, सनातन के प्रचार के लिए। जो है, मैं चरण पादुका छोड़ करके पिछले 2 वर्ष से अधिक समय हो गया मैं चल रहा हूँ। राजनीति और राजनीति के साथ धर्म, धर्म के साथ अध्यात्म और फिर समाज सेवा, ये तालमेल कैसे बैठता है जब आप ऐसी स्थिति में काम करते हैं? देखिए, सभी के लिए समय होता है। मैं 24 घंटे में 20 घंटे मेहनत करता हूँ। कोई कार्य होता है कि 4 घंटे कार्य किसी समाज के लिए, 4 घंटे काम अध्यात्म के लिए, 4 घंटे हम जो है हमारे राजनीति के लिए, ऐसे करके समय 4-4 घंटे भी अगर समय निकाले तो 20 घंटे का समय है, बहुत हो जाता है कि हम धर्म को भी साथ में लेके चल रहे हैं। हम अपने दलित समाज के जागरण का अभियान चालू किया और हम सनातन को भी साथ में लेके चल रहे हैं और पर्यावरण के लिए, धरा को और धेनु के लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण का कार्य है, वो भी मेरा पिछले 22 सालों से लगातार जारी है। तो हर क्षेत्र में मुझे कार्य करना मुझे अच्छा लगता है। इसी श्रृंखला में आने वाले समय के लिए मेरी योजना है माँ नर्मदा का जल कलश लेके माँ नर्मदा के महत्व को
बताने के लिए और पूरे विश्व के सामने वो रखने के लिए अभी 30 तारीख को दिल्ली से मैं 108 देशों की मां नर्मदा कलश यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। और वो यात्रा ये परिवार सापत्निक सब परिवार में इस यात्रा को करेंगे। मां नर्मदा का जल संरक्षण की बात हो, चाहे मां नर्मदा के जल के महत्व की बात हो, और मां नर्मदा के जल की तो बात छोड़िए, मां नर्मदा का हर एक कंकड़ संकर है। और इस कंकड़ है जो वो संकर इसलिए है क्योंकि अगर अभी भी उसका हमारा रिसर्च चल रहा, मां नर्मदा के जल में जो कंकड़ हैं वो एल्कलाइन वाटर बनाते हैं। इतनी शक्ति है, ये विश्व को हमें बताने के लिए जा रहे हैं। विश्व के बटल 108 देशों की ये यात्रा प्रथम चरण में यूरोप और यूके के 4 कंट्री में जा रहे हैं और 4 कंट्री की ये यात्रा 27 चरण में पूरी होगी। हमारे अध्यात्म हमारे सनातन में 27 नक्षत्र होते हैं और साल में 4 बार आते हैं, तो 27 चौके 108 का फिगर होता है, हमारा एक सौभाग्य है। और इसलिए हम 108 देशों की यात्रा में हम जा रहे हैं। ये जो यात्रा होगी, इस यात्रा में आपको सरकार के द्वारा या भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितना सहयोग होगा? देखिए, मैं सहयोग की अगर ऐसे सरकार अगर इस तरह के आयोजन में सहयोग करने लगे, इसका व्यय का खर्च देने लगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तो हर कोई बोलेगा यात्रा के नाम पे हम इसको व्यय तो मिल रहा है, तो वो कोई भी सरकार है इसके लिए जो पूरा जो आयोजन होगा ये समाज का होगा, आपका होगा? ये मेरा व्यक्तिगत स्वयं के खर्च से और हमारे जो सहयोगियों के जो है सहयोग से मैं यात्रा किसी को इस यात्राओं में जो कुछ देना है दीजिए, नहीं तो मां नर्मदा है वो उसको पूरे खर्च पूरे करेगी। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ, मां नर्मदा ने प्रेरणा मुझे दी और ये प्रेरणा है वो लेकर के जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ हज़ार लोगों का मेरा लंदन में जब मैं 3 अगस्त को एक बहुत बड़ा जो सेमिनार है जिसमें बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी भी शामिल होंगे और नदी के क्षेत्र में जो यूनाइटेड किंगडम में कई देशों में जो कार्य कर रहे हैं पर्यावरणविद भी वहाँ हैं, जहाँ हम अपने मां नर्मदा के बारे में महत्व तो बताएंगे और नदी को क्लीन कैसे इतना हरा भरा देश को रखते उसके बारे में हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे। ऐसा हमारा मानना है कि यात्रा हमारे सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो मित्रों, ये थे रविकिरण साहू जी, जो धर्म और अध्यात्म के साथ में इतिहास और भारतीय संस्कृति की जानकारी देने के लिए एक संकल्प लेकर हम मैदान में उतरे हुए हैं। समाज सेवा भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में भी है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी है। और 108 देशों की यात्रा होगी और वह यात्रा होगी मां नर्मदा के महत्व को समझाने के लिए। भारत की गौरवशाली संस्कृति है, इतिहास है, जिसको आपको विश्व मान रहा है। ये जो साहू जी हैं ये बनेंगे प्रेरणा पुंज, इनसे लोग करेंगे भारत के दर्शन। जब ये उस जगत को लेके जाएंगे, भारत के संस्कृति को बताएंगे, तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हम एक नई शख्सियत से करेंगे मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you.